ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट सीरीज़ के अंदर 65 कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 66 देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल है ABC जिसके ऊपर एक सर्कम सर्कल है, ठीक है, तीनों वर्टेक्स से पास करते हुए जा रहा है। इस सर्कम सर्कल का कुछ रेडियस होगा जिसको हम सर्कम रेडियस बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से। तो कैपिटल R निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो सर्कम रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है A इंटू में B इंटू में C अपॉन 4 इंटू में एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने तुम्हें बताया ही था। अगर इस तरीके का ट्रायंगल है जिसमें सारी साइड अनइक्वल है तो क्या होता है, रूट अंडर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। यहाँ पर S क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर। नेक्स्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर, यहाँ पर आपका ये जो सेंटर है इसको बोलते हैं हम क्या, सर्कम सेंटर। लेकिन अगर एक ट्रायंगल जो अंदर बनेगा इसके, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ना उसके लिए यही सेंटर हो, उसके लिए हो सकता है यहाँ पे कहीं सेंटर हो रहा हो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी, सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी जो निकलेगी वो उस फॉर्मूले से निकलेगी, रूट अंडर में R स्क्वायर यानी सर्कम सेंटर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में R स्मॉल r क्या होगा आपका इन रेडियस। नेक्स्ट चीज़ आपको याद रखनी है, कैपिटल R हर एक के लिए अलग अलग है। जैसे इस फिगर के लिए ये कैपिटल R था जहाँ पर ABC यानी अलग अलग साइड्स हैं, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो हमें सर्कम रेडियस निकालेंगे वो हाइपोटेन्यूज का आधा कर देंगे। जैसे ये है, यहाँ तक इसका ये पूरा हाइपोटेन्यूज है, इसका आधा जो होगा ये हमारा क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको फिगर बताई थी ये पूरी होती है। और जब इस सर्कल का जो इन रेडियस का इन सर्कम सेंटर होता है वो यहाँ होता है, ठीक है। नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सर्कम रेडियस जो निकलेगा वो निकलेगा A अपॉन में √3 से, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे मेन फॉर्मूला है वो ये है, इसको याद रखना है और एक इसको याद रखना है, बाकी तो ये ईजी है, ये हो जाएंगे। थैंक्स।